हालेलुया। खुदा के पाक और जलाली नाम में सब बहन भाइयों को मास्टर ज़फ़र भट्टी की तरफ से सलाम कबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र है कि आप सब खैरियत से हैं। जितने लोग यूट्यूब देख रहे हैं सब के लिए आज खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं आज आप सब के सामने रखूँगा। बड़े गौर से सुने। और आज का जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है वो वालिदैन और औलाद के बारे में है कि हमें किस तरह, अगर हम वालिदैन हैं तो हमें किस तरह अपने बच्चों को गाइड करना है। तो अगर बच्चे समझदार हैं तो उनको भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन की बात को सुने। तो जितने लोग खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, मेरा ईमान है कि आज वो बरकत पाएंगे। तो आए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से आज हम सीखेंगे। इमसाल की किताब है और उसका 4 बाब है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। 10 ऐसे पढ़ूंगा, बड़े गौर से सुने। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर। वो तेरी ज़िंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम को कता ना होंगे और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। खुदा के कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आज बात करेंगे कि खुदावन ने अपने बंदा को सुलेमान को ये पैगाम दिया कि ये पैगाम मेरे को तू ख़ानदानों में आज शामिल कर दे, उनको सुना दे कि अगर वालिदैन हैं तो वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें। और एक वालिद जो है वो अपने बच्चों के लिए अच्छे प्लान करता है। और जब बच्चे वालिदैन की बात को मानते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो वो बहुत बरकत पाते हैं। हिकमत उनके दिल में होती है। और जब अपने वालिदैन से बच्चे हिकमत को हासिल करते हैं तो कलाम हमें बताता है कि उनके कदम जो है वो कता नहीं होते, वो कभी भी ठोकर नहीं खाते, बल्कि तरबियत को मजबूती से पकड़े रहते हैं। तरबियत जब हम सीख लेते हैं, दुनिया में बहुत से स्कूल हैं, बहुत से कॉलेज हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, वो आपको इल्म देते हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तरबियत जो है वो हमें वालिदैन से मिलती है। तरबियत हमारे घर से होती है, हमारे वालिदैन हमारी तरबियत करते हैं। तो जब हम तरबियत पाते हैं तो वो तरबियत हमें हयात बख्शती है, ज़िंदगी बख्शती है। क्योंकि जब भी अच्छी चीज़ें हमारे पास होती हैं तो फिर हमें बुरी चीज़ों से नफ़रत होती है। और जब हम बुरी चीज़ों से नफ़रत करते हैं तो खुदा का कलाम बताता है कि बुरे आदमी की राह में ना चलना। क्योंकि जो बुरा आदमी होगा वो बुरी बातें करेगा, जो अच्छा आदमी होगा वो अच्छी बातें करेगा। क्योंकि अच्छे जो मुंह से अच्छी बातें निकलती है और बुरे मुंह से बुरी बातें निकलती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि जब खुदा का कलाम हमें बताता है तो हम इसी तरह अपने बच्चों की रहनुमाई करें, इसी तरह बच्चों को तालीम दें
ताकि वो मजबूत रहें, रूहानी तौर पर मजबूत रहें। एक और हवाले को पढ़ते हैं, खुदाम के कलाम में से देखेंगे, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, इसका 12 बाब है और मैं 6 आयत से पढ़ूंगा। बड़े गौर से सुने खुदावंद का कलाम क्या बताता है। क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह ना करता। सच्चाई ये है कि जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, वो हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। तो जब हम बुरी राहों पर चलते हैं तो वो हमें तंबीह करता है, वो हमारी काट छांट करता है। क्योंकि अगर काट छांट नहीं है तो हम मजबूत नहीं हो सकते। मजबूती हमसे दूर होगी। जैसे खुदा का बंदा, खुदा का मंसूब सुलेमान बताता है कि अपने बाप की जो तालीम है उसे मजबूती से पकड़। तो अगर मजबूत रहना चाहते हैं तो फिर काट छांट बहुत ज़रूरी है। जब खुदा हमें बेटा बना लेता है तो वो हमें फिर कोड़े भी लगाता है, वो हमें डांटता भी है, क्योंकि इनका होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में अगर ये नहीं है तो इंसान को तो सारी राहें ही अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन जब खुदा हमारी काट छांट करता है, खुदा हमें कोड़े लगाता है, तो फिर हमें बुरी राहों से नफ़रत होती है। क्योंकि जब फर्जंद बनाता है तो फिर वो हमें, उसको इख्तियार है कि वो हमें गाइड करे। अगर हम औलाद होते हुए, फर्जंद होते हुए बात नहीं सुनेंगे तो फिर बाप कोड़े भी लगाता है, बाप हमें मारता भी है, बाप हमसे ऐसे सलूक भी करता है क्योंकि हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं। तो तंबीह पाने के लिए हमें दुख को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर दुख नहीं है तो मजबूती नहीं है, सब्र नहीं है तो मजबूती नहीं है, हौसला नहीं है तो मजबूती नहीं है। तो आज मेरा उन वालिदैनों से ये मशवरा है कि आप अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करें, उनकी फ़िक्र करें। घर से गया है तो कहाँ पर गया है उनका पीछा करें। तो जब आप इस तरह करेंगे तो आपके बच्चे आपकी तालीम को मानेंगे। और बच्चों के लिए भी आज मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि जब खुदा उनका कलाम सुना है तो इन हवालों को याद रखें। जब वालिदैन डांटे, अगर वालिदैन हमें मारता भी है तो आप कभी भी उनके ख़िलाफ़ ना हो, कभी भी माइंड ना करें, क्योंकि खुदा उनका कलाम बताता है जब बेटा है तो फिर उसकी काट छांट के लिए आप उसको कोड़ा भी लगा सकते हो, आप उसको मार भी सकते हो, लेकिन यहाँ तक सिर्फ कि वो तालीम को सीखे। यहाँ तक मार हो कि सिर्फ वो जो बर्दाश्त कर ले और खुदा उनके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सब को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। दुआ करेंगे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना है। और मैंने कहा था कि अगर कोई दुआ करवाना चाहता है तो वो ज़रूर कमेंट में अपना नाम लिखे। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको लिखे ताकि हम सब मिलके उसके लिए दुआ करें, क्योंकि खुदावंद दुआओं को सुनता है। जो दुआ ईमान से की जाती है खुदावंद पाक खुदा उसका जवाब देता है, क्योंकि ईमानदार की दुआ से कुछ भी हो सकता है। खुदा कदूस आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा पाक खुदा ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए।
اور خداوند خاص طور پہ آج خوبصورت موقع کے لیے جو آپ نے بخشا، جتنے لوگوں نے آج خداوند تیرے کلام کو سنا ہے، سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خداوند، تاکہ تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیں، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ خداوند ان والدینوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، اور ان اولاد کے لیے بھی خداوند تیری برکت چاہتا ہوں جو اپنے والدین کی بات کو سنتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، تو ان کو اپنے کلام کے مطابق خداوند جی چلنا سکھا دے۔ اور خداوند جتنے لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں خداوند، ان سب کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ اگر خداوند کوئی بیمار ہے تو آپ کے یسوع نام سے شفا پائے، کیونکہ خداوند جی آپ کے نام میں شفا ہے، آپ کے نام میں قدرت ہے، آپ کے نام سے خداوند جی معجزات ہوتے ہیں۔ تو سب زندگیوں کے لیے خداوند جی آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ جتنے لوگوں کی خداوند جی درخواست ہیں اور خداوند تیرے کلام کو سن رہے ہیں، خداوند ان کی درخواست کو قبول کر، تاکہ تیرے کلام کے وسیلہ سے وہ شفا پائیں، تیرے کلام کے وسیلہ سے وہ برکت پائیں۔ تو اپنے لوگوں کی دعا کو سن اور قبول کر۔ ہر طرح کی پرابلم آپ کے یسوع نام سے جاتی جائے، بیماریاں آپ کے یسوع نام سے جاتی جائیں، گرانوں سے نفرت آپ کے یسوع نام سے جاتی جائے، کیونکہ تیرا یسوع نام جو ہے وہ پیار بھرا ہے، وہ محبت بخشتا ہے، وہ اطمینان صبر بخشتا ہے۔ تو خدا ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ خدا ہم پاک خدا تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند جی ہم سب کی دعا کو سن قبول کر، مسیح کے پاک قدوس نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔